हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। इस वीडियो में मैं अपने व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहता हूं। अगर व्यूअर्स चाहते हैं कि वो मेरे चैनल पे सभी वीडियोस को देखें तो वो यहाँ पे इस नाम को वेब ब्राउजर में क्लिक करके इस चैनल तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने वीडियोस को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। मैंने एक ब्लॉग बनाया है jagvindarsingh.blogspot.com के नाम से। लिंक को आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच सकते हैं और यहाँ पे हमारी वीडियोज हैं। तो यहाँ से मैंने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। कुछ सर्वर वीडियोज हैं, कुछ हमारी सिस्को वीडियोज हैं। आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो को चेक कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो है, आप यहाँ से भी इसको रन कर सकते हैं। अगर आप दोबारा से सिस्को वीडियोस देखना चाहते हैं या इस साइट पे मौजूद और वीडियोस को क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो को देख सकते, स्क्रॉल डाउन करके। अगर आप चाहते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं अपलोड करता हूँ न्यू वीडियोस को वो आपके मेल बॉक्स में आ जाए तो आप इसको यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, या फिर जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो यहाँ पे भी देखिए एक ऑप्शन आती है सब्सक्राइब की, तो आप यहाँ से सब्सक्राइब करके अपने मेल बॉक्स में ये सभी वीडियोस को ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप यहाँ से लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। अगर आप मेरे फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आप इसको क्लिक करेंगे तो मेरा फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा। चलिए शॉर्ट मैसेज के बाद हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि DHCP सर्वर में हम मल्टीपल स्कोप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपके सामने पिक्चर में एक सर्वर लगा हुआ है और इस सर्वर पे दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे हुए हैं। एक के ऊपर आईपी एड्रेस है 10.10.10.254 और दूसरे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.1.254 और हमने जो मास्क लिया है वो दोनों में ही 255.255.255.0 लिया हुआ है। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो कंप्यूटर्स हैं जो एक मेरी साइड पे नेटवर्क ए में और नेटवर्क बी में इनको डिफरेंट रीजन्स में आईपी एड्रेस मिले, जैसे कि ये आपके सामने आ रहे हैं पिंक वाले पीसीज और ये ग्रीन वाले पीसीज, इनको अलग अलग रेंजेस में आईपी एड्रेसेस मिले और उनको जो आईपी एड्रेस है वो डीएचसीपी सर्वर दे, तो आप इस तरीके से इस सर्वर के ऊपर डीएचसीपी रोल इंस्टॉल करके ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि ये जो एक साइड के पीसीज हैं उनको आप 10 की रेंज में आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं और इस साइड जो रेड पीसीज हैं इनको आप 192.168.1.0 की रेंज में आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये मल्टीपल स्कोप्स हम एक ही सर्वर के ऊपर कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैं अपने सर्वर 2008 के ऊपर चलता हूं। तो देखिए मैं सर्वर 2008 के ऊपर आ गया हूं और आपको रोल्स में से दिखाता हूं कि मेरे पास मैंने डीएचसीपी का रोल इंस्टॉल कर रखा है। और डीएचसीपी रोल अगर आप इंस्टॉल करना सीखना चाहते हैं तो हमारी डीएचसीपी सीरीज में आप देख सकते हैं कि कैसे इस रोल को इंस्टॉल करते हैं और इसकी और भी कुछ फीचर्स के बारे में। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए जो मेरा नेटवर्क कनेक्शन है, मेरे पास दो लैन कार्ड हैं, दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे हुए हैं और एक पे जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.1.254 और दूसरे पे जो आईपी एड्रेस है वो है 10.10.10.254। लेकिन इसमें हमने जो मास्क लिया है वो डिफ़ॉल्ट मास्क ना लेके 255.255.255.0 लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं। दो लैन कार्ड्स के ऊपर हमने अपने अपने आईपी एड्रेस उनके डाल रखे हैं। इसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आप डीएचसीपी सर्वर के ऊपर जाइए। तो जैसा कि मैंने बताया कि डीएचसीपी सर्वर रोल इंस्टॉल हो रखा है और मेरा ये सर्वर आ रहा है जिसमें आईपी वर्जन 4 और इसमें मेरे को राइट क्लिक करना है और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेनू में एक ऑप्शन होती है न्यू स्कोप, इसको सिलेक्ट करना है। तो देखिए एक विज़िट स्टार्ट होगा, आप नेक्स्ट पे प्रेस कीजिए, स्कोप का नाम दे दीजिए। मान लीजिए स्कोप का नाम हम रखना चाहते हैं स्कोप रेड, जो मेरे रेड पीसीज के लिए है। नेक्स्ट करते हैं तो आपकी स्टार्ट आईपी एड्रेस पूछ रहा है तो इसका स्टार्ट आईपी एड्रेस हम कुछ भी डाल सकते हैं, मान लीजिए 1.100 और एंड आईपी एड्रेस 192.168.1.200 हम दे देते हैं कि इस रेंज में जो आईपी एड्रेसेस हैं वो क्लाइंट्स को प्रोवाइड करें। मास्क आपके सामने आ रहा है जो डिफ़ॉल्ट है इस केस में, इसी को ही हम लेते हैं। अगर आप कोई एक्सक्लूजन रेंज बनाना चाहते हैं तो आप एक्सक्लूजन रेंज भी दे सकते हैं। हम कोई एक्सक्लूजन रेंज नहीं बनाना चाहते। एक्सक्लूजन रेंज की वीडियोस भी हमने पहले अपलोड कर रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं डीएचसीपी सीरीज से कि ये क्या होती है। इसके अलावा लीज ड्यूरेशन देखिए 8 डेज वो बता रहा है। तो देखिए ये एक फ़र्क है कि अगर आप पहली बार जब रोल इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उस समय आपसे जब कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है उस समय जो लीज ड्यूरेशन होती है वो वायर्ड नेटवर्क की होती है बाय डिफ़ॉल्ट 6 डेज और जो वायरलेस नेटवर्क्स के लिए होती है वो 8 आवर्स होती है। लेकिन देखिए उसके बाद ये ऑप्शन 8 डेज की आती है डिफ़ॉल्ट, आप इसको चेंज कर सकते हैं। हम इसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और नेक्स्ट पे प्रेस करते हैं। अब आप दूसरी ऑप्शंस जैसे डीएनएस सर्वर, एड्रेस, गेटवे ऑप्शंस,
ये सब भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज नो। तो एक स्कोप में हम ये कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट पे प्रेस करते हैं। आपसे राउटर एड्रेस मांग रहा है। अगर आपके राउटर का कोई एड्रेस होगा तो आप दे सकते हैं, उनको अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके डीएनएस सर्वर का नाम और उसका आईपी एड्रेस या जो भी जोन आप देना चाहते हैं। तो सर्वर का नाम तो जो हमारा है वो DC1 है, आप रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो देखिए उसने 10 की रेंज वाला आईपी एड्रेस उठा लिया। अगर आप इसको अपने ही रेंज में डीएनएस, क्योंकि ये सर्वर हमारा डीएनएस सर्वर भी है, आप इसको ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप डोमेन का नाम भी डाल सकते हैं, जो कि है हमारे केस में king.jst। नेक्स्ट प्रेस करते हैं। विन सर्वर अगर है तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए आप आईपी एड्रेस उसका। नेक्स्ट पे प्रेस करते हैं और एक्टिव डायरेक्टरी में हमें स्कोप को एक्टिवेट करना पड़ता है, तो इसलिए हम यस प्रेस करते हैं। नेक्स्ट प्रेस करके फिनिश करते हैं। तो देखिए स्कोप ऑप्शंस में मेरे पास एक स्कोप अवेलेबल है। इसमें रेंज हमारा 192.168.100 से लेके 192.161.200 तक है। एड्रेस लिसेस कोई नहीं है। इसी तरीके से हम एक और स्कोप क्रिएट करते हैं और उसका नाम रख देते हैं स्कोप ग्रीन। नेक्स्ट प्रेस करते हैं। इसका स्टार्ट आईपी एड्रेस मान लीजिए 10.10.10.10 से लेके 10.10.10.50 तक देते हैं इसको, यानी कि 50 एड्रेसेस हम देना चाहते हैं। इसका डिफॉल्ट मास्क आ रहा है जिसको हम चेंज करके 24 कर देते हैं, यानी कि 255 255 255.0। नेक्स्ट पे प्रेस करते हैं। कोई एक्सक्लूजन नहीं है। नेक्स्ट पे प्रेस कीजिए। 8 डेज का लीज ड्यूरेशन। नेक्स्ट। कोई भी ऑप्शन हम एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट और फिनिश। तो देखिए मेरा एक स्कोप वर्क कर रहा है और एक स्कोप देखिए रेड सिग्नल आ रहा है जो 10 वाला है, क्योंकि ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसको एक्टिवेट करने के लिए देखिए राइट क्लिक कीजिए इसको, स्कोप को, जिस स्कोप को भी आपको एक्टिवेट करना हो, और कॉन्टेक्स्ट मेनू से एक्टिवेट बटन को प्रेस कीजिए। तो देखिए ये स्कोप आपका दोनों के दोनों वर्किंग में आ गए हैं। तो अब चलिए चल के देखते हैं क्लाइंट्स पे कि आईपी एड्रेस ऑब्टेन करवाते हैं और देखते हैं कि उनको उन रेंजेस में आईपी एड्रेस मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो जैसे कि मैंने आपको पहले पिक्चर में दिखाया था, ये दोनों लैन कार्ड मेरे एक स्विचेस से कनेक्टेड हैं और स्विचेस मेरे उन पीसी से कनेक्टेड हैं जिनको हम ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट 1 पे चलता हूँ। तो देखिए मैं एक क्लाइंट पे आ गया और यहाँ आने के बाद ये वो क्लाइंट है जो 192.168.1.250 वाले लैन कार्ड के साथ कनेक्टेड है। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और इसके आईपी एड्रेस को ऑब्टेन करवा लेता हूँ, जो कि 132 अभी स्टैटिक दिया हुआ है। ओके प्रेस करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ और देखता हूँ कि इसको आईपी एड्रेस मिलता है कि नहीं मिलता, और चेक करता हूँ इसके डिटेल्स में जाके। तो देखिए इसको आईपी एड्रेस मिल गया है 192.168.1.100। डिफॉल्ट मास्क, इसकी लीज की ड्यूरेशन कब तक है, उसके बाद गेटवे और डीएचसीपी सर्वर और डीएनएस सर्वर के एड्रेसेस। इसी तरह अगर विन सर्वर का एड्रेस हमने दिया होता वो भी इसको मिल जाता। इसको क्लोज प्रेस करते हैं और दूसरी साइड के क्लाइंट के ऊपर, जो कि ग्रीन साइड है, यानी कि 10.10.10.254 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से कनेक्टेड है, उसके ऊपर जाके जरा चेक करते हैं कि उनको आईपी एड्रेस मिलता है या नहीं मिलता है। तो मैं दूसरी साइड के क्लाइंट के ऊपर जाता हूँ। देखिए मैं दूसरी साइड के लैन कार्ड के ऊपर आ गया और इसके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की प्रॉपर्टीज में जाता हूं और इसमें हमारा जो है आईपी एड्रेस ऑब्टेन की पोजीशन में है। तो हम इसको क्या करते हैं कि पहले आईपी कॉन्फ़िग / रिलीज करते हैं आईपी एड्रेस को, और उसके बाद रिन्यू करते हैं आईपी एड्रेस को विद कमांड रिन्यू, और चेक करते हैं कि क्या आईपी एड्रेस मिला है। तो ये कोशिश कर रहा है आईपी एड्रेस ऑब्टेन करने की, और देखिए इसको एक आईपी एड्रेस मिला, पहला ही उस रेंज में से जो हमने रेंज बनाई थी, स्कोप बनाया था 10.10.10.10। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम अपने नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर में मल्टीपल स्कोप्स बना सकते हैं और कैसे उनको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और कैसे हम उनको अलग अलग नेटवर्क से कनेक्ट करके उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।